जय श्री राम मित्रों। हम आपको राधे श्याम रामायण के कुछ अंश सुनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर सुनें और आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट करें। हम शुरुआत से लेकर अंत तक आपको रामायण सुनाएंगे। जय हो सियावर रामचंद्र की जय। और बोलने में कहने में कोई त्रुटियां हो गई हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जय हो। लखन सहित ऋषि मुख जब पहुँचे करुणा शिव, देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप बस बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आवश्यकता है, पर मैं जब तक इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हूँ। छल से बल से या कौशल से वध करने को मुझको आते हूँ। इसलिए प्रथम चतुराई से ये पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार। जय हो सियावर रामचंद्र की जय। चौकस था इस काम को ब्राह्मण का कार्य, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग। प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। रक्षा ब्राह्मण भेष की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर माथ। कठिन मार्ग है यहाँ का वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चय बानर का डर भगवान। ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर इतना तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों में। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी नहीं आपको है आगह, देखा भी कहीं आपको है आ रहा याद भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन है यह बड़ा सवाल। हम खुद ही इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता अपना ना किसी को कोई है, जो इधर आपकी रंगत है बस ठीक उधर भी वो ही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा है हाल, आए हैं किस जगह से किस नृप के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति हैं हम अवध किशोर, आए हैं बनवास को हरि नार की इस ओर।
अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं कहीं अब पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन को कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, किसी ना किसी को सुनता है, कोई ना किसी को सुनता है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे पर खैया के आगे हीरा ना रलाए रलता है, यह मसला नहीं जानते हैं। अब मुश्क छुपाए छुपता है, कब मुश्क छिपाए छुपता है। बहनों नैनों से हनुमत ने उनको पहचान लिया, रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस सियाह फाम में सिया हरि, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने को। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण में प्राण लगाएंगे। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब उन्हें हर्षित हुआ अतीव, आगे बढ़ उल्लास से गले मिला सुग्रीव। उनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति, सुग्रीव वानरों का यह वनवासी यह गिरिवासी। संयोग एक है दोनों का, सुग्रीव बधू है बाली भवन। राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई। आशा की दुख की भरी हुई, किस भांति प्रीति की रीति हुई। यह वानर बढ़कर कहना है श्रोतागण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। तो सत्यवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न कोई है। तन हो तो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या दोष न कोई हो। जिस रस्ते लोग हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दें। अपने ऊपर सब दुख ले लें, दिल नहीं दोस्त का दुखने दें। क्या जिक्र यहाँ घर का, जर्जर सर देने में इनकार न हो। पर वक्त दुआ का दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। सुख में चलते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी में हो जो दुख के, वो लाखों में एक। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का ये नहीं खिलौना है, जो खेल लिया और तोड़ दिया। मुँह देखो हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। अब जफा करें तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दुआ करो। जो एक मित्र दुख से दुखी, तपता उसके ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक का पाप। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे
कब यह बात जानते हैं, वे सब ये बात जानते हैं। सब धर्मों से है बड़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वस्व दुष्ट आचरणों के मित्रों को मित्र बताते हैं। बादलों की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जनाते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मनाते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, वो मृत्यु आए तब जाता है। क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यह ही सच्ची दिलदारी है। उन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे तब, अब तो मुँह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब यारी है होशियारी है, गमख्वारी है या जिक्र, हाँ खुखारी ही खुखारी है। जब कहा मित्र की मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुंह फेर बढ़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं तो उनकी जेब भरने को उसको मित्र बताते हैं। उनकी दौलत के दुश्मन बन जो लत उनको सिखलाते हैं। यारी में ही सियाहकारी अब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी खुदगर्जी का तो ऐसी यारी पर लानत है हाजी हाजी करता है। इन दिनों यही खुशकिस्मत है अब, और व्यर्थ में क्या वर्णन। हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता की यह बातें हैं जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीति रीति दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद से बीते 2 दिन 4। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। उतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाज़ें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद ये जनक नंदिनी थी। निश्चय ही लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, और एक ओर से मेघ भांति नयन जलधार बहाते थे। ये दृश्य और वद करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। अब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहाँ प्रभु। मेरी आँखों के सम्मुख ही क्या कहूँ, निकल वो चोर गया, रह गया उधर कुंडल नुपुर। रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। राम ने कहा क्या उन्हें रखा कहीं संभाल? हाँ है, अब वो कुटीर से लाया वो तत्काल। पहले ही राम से पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। सियावर रामचंद्र की जय। बोले ये सब बोले वो ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं उनके दर्शन को आता था, वो ओट अलग की गहता था। जब बिरही के हाथों आया है ये भूषण ही बिरही होगा, उसका भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन इसके साथ रहा, तुझको हृदय लगा लूँ मैं। सीता का तुझ पर हाथ रहा, वैदेही की सुधि नहीं मिली तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल हैं। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़
फिर किया सुनिए लीला धाम। वाह वाह भाई, आप यहाँ पर आप सुनिए कितना सुंदर वर्णन है। ये सनातन धर्म में ही मिल सकता है। अगर आप सुन लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। मैं लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, जब सीता जी के कुंडल लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी दिखा रहे हैं कि देखिए ये आपके भाभी के कानों के कुंडल हैं, तो देखिए लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, अड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सुनना, सब सावधान होकर सोना। आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। जय श्री राम। हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव आदि उठे प्रभु काजी बहलाने को, ले गए बनों में उसी समय। प्राकृतिक दृश्य दिखलाने को, झरनों से झरझर के निनाद चहचहे पक्षियों के सुनकर। मन हुआ प्रफुल्लित राघव का, कुछ फूल सुगंधित चुनकर। ताड़ तरुओं पर सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव से निकली मुख से आ। देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर। क्यों भाई तुम किस लिए हो गए इधर अधीर। जब से हम ऋष्यमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबे देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी हैं सुख दुख के, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। ये सुनकर सुग्रीव ने भरी और एक आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था मैं। जिसके भय से गाय बना, वो ना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनासा वो। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वो। जो भाई कभी चाहता था वध, पर अब वो तत्पर रहता है। आस्तीन का सांप वही जग को, जिसको भुजबल सब कहता है। जिसके डर ही से ऋष्यमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वो, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों में जो एक बाण ढाएगा, तक्षक ने वो यह कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुनी मित्र के, रही न मन में धीर। धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं भुज को दंड तोलती हूँ। अब भुज को दंड तोलती हूँ है। मालूम है मुझे ये होता तो उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सोड़ित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। अब राजपाठ सुग्रीव तुम्हें अब संध्या तक दिलवाएंगे। कांपे धनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण में ढा गए प्रभु ने सातों ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जाकर जा सुग्रीव, घर से बाहर ही रहे रघुपति करुणासीव। गर्जन सुनकर सुग्रीव की उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली हे भरतार। यह समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती यह कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके
खड़ी कलेजे को वो मुँह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे हो ना दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्ति। यह कहकर झटका दिया सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती